students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप रोज का काम रोज वीडियो देखकर कर रहे होंगे। बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेनिफिट पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बेटा जिनके अकॉर्डिंग जो है अकाउंटिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है तैयार की जाती हैं। जी हाँ बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने दिए थे? अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग बॉडी ने, उस बोर्ड ने हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए थे। उसके बाद हमने स्टडी किया IFRS का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का। ये स्टैंडर्ड भी हमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने दिए और इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम तब लागू करते थे जब हम कोई कंपनी देश के बाहर फॉरेन में सेटअप करते थे, ताकि उसको डबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना सेट करने पड़े। क्योंकि अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपनाती है तो उसे एक कॉपी अपने देश के नेटिव कंट्री के लिए बनानी होगी और एक कॉपी जो है उसे विदेशों के लिए, जहां पे वो सेटल है वहां के लिए बनानी होगी। परंतु अब हमने लेटेस्ट वर्जन स्टडी करना है जो कि हमारे पास आया है इंड AS का, अर्थात इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। जी हाँ, ये IFRS का एक मॉडिफिकेशन किया हुआ सेटअप है जिसे हमने इंडिया में पूरी तरह से एप्लीकेबल कर दिया है। बच्चों, आज जो मेरा टॉपिक आपको पढ़ाने वाला है वो है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्सेस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इसके डिफरेंस को आज मैं स्टडी कराने वाला हूं, क्योंकि इसका डिफरेंस भी इस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लागू होने के बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। जी हाँ, क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेस, क्या है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेस? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड थे जो कभी हमें प्रीमियरली स्टेज पर दिए गए थे। जी हाँ, और जो ये लेटेस्ट वर्जन आया है IFRS का, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जी हाँ, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बेस्ड थे जो इंटरनेशनली किसी बॉडी ने हमें शुरू में इनिशियल स्टेज पर दिए थे। ये जबकि IFRS जो दिए गए हैं उनको उनका लेटेस्ट वर्जन खोजा गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। पहला बेस तो यही हो गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड है, ये IFRS पर बेस्ड है। दूसरा, रूल बेस्ड और प्रिंसिपल बेस्ड। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये रूल्स या नॉर्म्स पर बेस्ड है, वो नॉर्म्स जो काफी लॉन्ग है, काफी कॉम्प्लेक्स है। जी हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने जो व्याख्याएं की थी किसकी? रूल्स की और नॉर्म्स की। किसको नोट करने के लिए? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को नोट करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। वो बड़ी ही लेंथी, बड़ी ही लॉन्ग और बड़ी ही कॉम्प्लेक्स थी। जी हाँ, इस तरह से ये जो बेस्ड है ये रूल या नॉर्म्स के बेस्ड होते हैं, जबकि जो हमारे इंड AS हैं अर्थात इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये जो बेस्ड होते हैं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं और ये बताते हैं कि हर ट्रांजैक्शंस को किस प्रकार से डील किया जाना है। तीसरा, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट वर्सेस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स। जी हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार अगर हम किसी फिक्स्ड वैल्यू के एसेट लेते हैं, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू लेते हैं, तो उसको हिस्टोरिकल बेस्ड पर अर्थात बुक वैल्यू पर नोट कर लिया जाता है। जिस एसेट को उस एसेट को जिस रेट पर खरीदा गया उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट मानते हुए बुक में प्लेस कर दिया जाता है। जबकि जो हम इंड AS अपनाते हैं तो उसमें किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू, फिक्स्ड एसेट्स आर वैल्यूड एट फेयर वैल्यू, उसको फेयर वैल्यू पर जो है वो नोट किया जाता है। फोर्थ जो है, ट्रस्ट एंड द रिलायंस बाय इन्वेस्टर। इन्वेस्टर किस पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं? क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं? नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे उनका ट्रस्ट जो है वो लेस है, जबकि इंड AS पर उनका ट्रस्ट जो है वो ज्यादा होता है। अर्थात इन्वेस्टर जो है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर ही ज्यादा ट्रस्ट करता है। इसकी वजह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बिकॉज ये इनिशियल स्टेज पर दिए गए थे, लॉन्ग थे, कॉम्प्लेक्स थे, लोग इनको कम फॉलो कर पाते हैं। लेकिन ये जो है ये लेटेस्ट वर्जन है और इसके अंदर सारी प्रिंसिपल, सारे ट्रांजैक्शंस को, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को डील करने के बारे में बताया गया है। जी हाँ, यूनिफॉर्मिटी, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपनाते हैं तो जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे उसके अंदर फुल यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। यूनिफॉर्मिटी जैसे स्टेज तो होगी, सिमिलर तो होगा, लेकिन फुल यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। जबकि आप इंड AS अपनाते हैं अर्थात इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपनाते हैं तो जो आपकी प्रेजेंटेशन आएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की उसके अंदर जो है फुल यूनिफॉर्मिटी होगी। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का यहीं पर एंड होता है। इसमें हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके बेनिफिट, उसके लाभों के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने IFRS के बारे में पढ़ा और अब लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफरेंस जो है वो करा दिया है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।